ड्यूड बड़ा डे, सुबह सुबह उठ के पता चली रॉ की व्यूअरशिप और उसी के साथ साथ पता चला कि लोगन पॉल का जो इम्पल्सिव पॉडकास्ट है उस पे ट्रिपल एच आए हुए हैं, तो वो तो मस्ट सी है यार, कम ऑन। तो गाइस, सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन। यस, ट्रिपल एच तो पॉडकास्ट पे आए हैं। विल सी कि उस पे वीडियो बनाने लायक कुछ रहेगा या नहीं। एक दो क्लिप्स तो मैंने देखी हुई है एंड आई रियलाइज कि हो सकता है कि पूरे पॉडकास्ट में ऐसा चीज मिल जाए कि पूरी वीडियो ही बन जाए उस पर। बट एनीवेज, स्टेफनी मिकमैन ने, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। उन्होंने एक चीज रिवील करी। उन्होंने ये बताया कि समर स्लैम 2022 पिछले 35 साल में ऐसा इवेंट बना है जिसमें सबसे ज्यादा देखा गया हो, या फिर जिसको सबसे ज्यादा देखा गया हो। एंड आई एम प्रिटी मच श्योर कि वो सिर्फ समर स्लैम के इवेंट्स की बात कर रही है, कि ऐसा ये पहला समर स्लैम का इवेंट बना है 35 सालों में जिसको सबसे ज्यादा देखा गया हो। बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि वो ऑल पेपर व्यूज की बात कर रही है कि हाँ भैया रेसलमेनिया भी कंपटीशन में है एंड रॉयल रंबल भी कंपटीशन में। सो आई एम अज्यूमिंग कि वो सिर्फ समर स्लैम की बात कर रही है। बट अभी के लिए तो एज सच स्पेशल पीकॉक के नंबर्स सामने नहीं आए। बट हाँ, जो उनकी अटेंडेंस थी 48,449, वो भी काफ़ी कमाल की थी। और वो तो डेव मेल्जर और ब्रायन एल्वरेज ने मना कर दिया कि इतने नहीं थे। मैंने कहा हाँ भाई, उनकी तो सुनिए, क्योंकि अगर कोई बंदा वहाँ पे जाके गिन रहा था तो फिर वो डेव मेल्जर और ब्रायन एल्वरेज ही तो थे। मतलब जितने भी ऑल एलीट रेसलिंग के फैंस थे, उनका काम क्या था? अलग अलग सेक्शन में जाके बंदे काउंट करना और फिर घर पे आके मेल्जर को बताना कि भाई साहब इतने इतने बंदे थे। बट एनीवेज, वो तो खैर समर स्लैम की बात कर रहे हैं। रॉ की बात करते हैं यार, जिसको हर हफ्ते आना है। उसने क्या व्यूअरशिप फाड़ी है भाई साहब, रात रात में कमाल कर दिया। 2.23 मिलियन की व्यूअरशिप ड्रॉ करी WWE रॉ ने, जो कि स्मैकडाउन से ज्यादा है। अपनी 2 साल के अंदर सबसे ज्यादा व्यूअरशिप लेने वाला ये एपिसोड बना। एंड लोग कह रहे कि ये ट्रिपल एच की वजह से हुआ। आई डोंट थिंक सो कि ये ट्रिपल एच की वजह से हुआ। हियर में आउट, ये हुआ है विंस मैकमैन के रिटायरमेंट की वजह से। बिकॉज नाउ पीपल वांटेड टू सी कि अगर हमने रॉ देखनी छोड़ी है तो अब हम दोबारा से इन्वेस्ट होंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा। रियल व्यूअरशिप जो होगी वो आपको एक महीने के अंदर जो एवरेज निकलेगा वो पता चलेगा। अब पहले ही दिन में ऐसे जज मत करो, क्योंकि काफी लोग हैं जब 2.2 मिलियन के ही सपने लगा के बैठ जाएंगे कि अब तो 2.2 मिलियन ही आनी है। जरूरी नहीं है भाई, हो सकता है कि अगले हफ्ते 1.8 मिलियन हो जाए। दैट विल डिपेंड कि अब शोज आगे आगे चल के कैसे जाने वाले हैं, और या फिर दैट विल डिपेंड कि हाँ भैया जो लोगों को चियांपा की प्रेजेंटेशन थी वो पसंद आई थी या फिर नहीं आई थी। और अगर ये कंसिस्टेंट रह गई तो इसका ये मतलब रहेगा कि इस टाइप की ऑडियंस ज़्यादा अब धीरे धीरे बढ़ रही है, जो कि इस टाइप का कंटेंट पसंद करती है कि आपको मैचेस में भी ज़्यादा फोकस देना पड़े। और अगर ऐसा रहा देन ट्रिपल एच कैन बी अ ग्रेट चॉइस फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। एंड देन विंस रूसो, जो कि राइटर रह चुके, आपको पता होगा WCW WWE दोनों के लिए, तो उन्होंने ये बताया कि जो ये रॉ का एपिसोड गया था, ट्रिपल एच ने बेसिकली ये इंटरनेट मार्क्स के लिए, हार्डकोर फैंस के लिए बनाया था, लेकिन ये कैजुअल फैंस इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। रॉलिंस और मोंटेस फोर्ड 15 मिनट तक लड़ रहे हैं। बेली के साथ 2 सुपरस्टार्स है जिनको कोई नहीं जानता, बट ये उनके लिए है जिनको थोड़े बहुत लोग जानते हैं, तो उनको केटर किया जा रहा है। आई एम लाइक भाई, ये ना कुछ भी लॉजिक बनाने के लिए तो बना दो भाई। ऐसे तो हम भी कह सकते थे कि द शील्ड जो है घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाती जिंदगी में, क्योंकि द शील्ड में जो तीनों बंदे थे, तीनों में से आई थिंक 2, सेथ रॉलिंस एंड जॉन मॉक्सली, यही 2 सुपरस्टार्स थे जिनको इंडी के लोग जानते थे, जिनको रिंग ऑफ ऑनर के लोग जानते थे या फिर दूसरे CZW से जानते थे। उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि तीनों में से कोई भी टॉप सुपरस्टार था, लेकिन फिर भी सर्वाइवर सीरीज में आके अटैक किया ना, ये तो कोई बात नहीं हुई कि भाई साहब अरे कोई अरे जानेंगे तो तब जब लाओगे भाई। उनका पोर्टफोलियो थोड़ी दिखाना है टीवी पे आके कि भाई साहब ये है इयो शिराई, ये इतने कद की है, इसका वेट इतना है, ये इतने मैच लड़ चुकी है। अबे उससे क्या होगा? आओ 1-2 एपिसोड में लड़ो, अपने आप लोग इससे यूज्ड टू हो जाएंगे कि अच्छा ये सुपरस्टार है भाई। ये NXT की बात निकालने की तो जरूरत रहती ही नहीं है, बिकॉज NXT इज डेफिनेटली अ डेवलपमेंटल शो। तो आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि ज़्यादा लोग जो है NXT के सुपरस्टार्स को जानते होंगे। जानेंगे तो वो रॉ स्मैकडाउन में ही आके। हद है यार। अच्छा हुआ भाई WWE में कोई नहीं सोचता ऐसा, वरना तो स्टार्स बन ही नहीं पाते यार। द शील्ड का तो आइडिया फिर आता ही नहीं किसी को। लोग तो फिर यही सोचते रह जाते हैं कि अरे इनको जानता कौन है। अभी हम थोड़ा कमेंट्स में मजे लेते हैं। मार्वल एक्स WWE ने लिखा कि टू बी ऑनेस्ट आई डोंट वांट रोमन रेंस टू एवर लूज दैट चैंपियनशिप्स। अरे भाई 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 प्लीज भाई मार्वल भाई रुक जाओ यार थोड़ा। ये लोकी की आपने फोटो लगा रखी है, ऐसे ना बोलो यार कहीं ऐसा हो गया तो। बिकॉज कोई भी चैंपियन हो एक ना एक दिन उसको लूज तो होना ही है। अभी हमें बस
आई नो कि इस समय कोई ऐसा सुपरस्टार नहीं भाई, पीपल आर सेइंग कि यार ड्रू मैकिंटायर जीत सकता है क्योंकि यूके में हो रहा है, मैकिंटायर है तो, बट आई स्टिल थिंक कि यार नो मैटर व्हाट इज द सर्कमस्टांस, रोमन रेंस को हराना अभी भी मुश्किल है। आई मीन कम ऑन यार, ब्रॉक लेसनर को इतने कंटिन्यूटी में हराया, यू थिंक कि ड्रू मैकिंटायर हैज अ चांस? आई डोंट थिंक सो। तो यस, अभी के लिए तो खैर मेरे को भी ऐसा कोई विजन दिख नहीं रहा है जिसमें रोमन रेंस चैंपियनशिप हारते दिखाई दे। विनीत टिकू ने लिखा कि इस बार की सर्वाइवर सीरीज देखने में मजा आएगा एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन आई थिंक 5 years, क्योंकि 2016 और 17 के बाद मेरे को ये पहली बार होगा जब सर्वाइवर सीरीज में इंटरेस्ट आ रहा है। ओके 2019 में भी अच्छा था क्योंकि उसमें NXT भी इन्वॉल्व हो गई थी, बट एट द सेम टाइम भाई सर्वाइवर सीरीज में इस बार मेरे को पता नहीं इंटरेस्ट इसीलिए लग रहा है क्योंकि ट्रिपल एच इस बार जो सर्वाइवर सीरीज को बनाने वाला है, एक अंदर से फील आ रही है। मतलब मैं तो यहाँ पे स्टिपुलेशन भी लेने को रेडी हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं दोबारा से रोमन रेंस के थीम सॉन्ग जैसे वाली वीडियो नहीं डालना चाहता, तो मैं पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, कहीं पता चले भाई उस टाइम पे कुछ और ही हो जाए। तो सर्वाइवर सीरीज में डेफिनेटली आई एम ऑल्सो एक्साइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर्स। अरमान शेख ने लिखा कि हैप्पी बर्थडे टू द फ्यूचर। ओ यस ऑफ कोर्स भाई, सब खड़े हो जाओ, ताली बजाओ भाई साहब, पार्टी पॉपर है वो भी फोड़ दो। हैप्पी बर्थडे टू द फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन एंड सून टू बी द फेस ऑफ द कंपनी मिस्टर मनी इन द बैंक, फ्यूचर अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन, द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार टू एवर स्टेप फुट इन दिस रिंग, थियोरी। यप, थियोरी का भाई बर्थडे है तो यार क्या ही बोल सकते हैं भाई। और लेकिन दिक्कत ये है कि बेचारे थियोरी के साथ हादसा हो गया। अगर आपको नहीं पता, अगर आप भी उनमें से जिनको नहीं पता कि थियोरी के साथ क्या हुआ, क्यों नहीं आए थे रॉ में, दैट वाज बिकॉज उन्होंने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया था कि जो उनके अंकल थे जो कि उनके काफ़ी क्लोज थे, उनकी डेथ हो गई थी जिसके चलते उन्होंने ये ब्रेक लिया था। तो आई रियली होप कि जल्दी से जल्दी जब थियोरी का ठीक हो जाए तब वो हमें WWE में देखने को मिले। शुभम शुक्ला ने लिखा है कि अगर एज वापस आ गया तो मिस्ट्री विनेट किसके दे, ब्रे वाइट? वेल देखो यार, ये ब्रे वाइट ऑफ कोर्स हर जगह आना ही था, इसलिए मैंने थंबनेल में भी डाला। आई वाज लाइक यार अगर हर जगह आ रहा है तो फिर थंबनेल में क्यों नहीं आएगा। देखो मेरे को नहीं लगता कि वो ब्रे वाइट के लिए था, आई थिंक कि वो एज के लिए था। नाउ द थिंग इज कि वो जो विनेट्स थी वो विंस मैकमैन के राज में आई थी, राज में आई थी, देन ट्रिपल एच का राज आया। और जैसे ट्रिपल एच का राज आया आपने देखा कि वो विनेट हमें पिछली रॉ में भी नहीं दिखाई दी थी, क्योंकि ट्रिपल एच उस ट्रिपल एच और स्टेफनी आ चुके थे उस टाइम पे, एंड देन हमें इस रॉ में भी नहीं दिखाई दी, और एज रिटर्न कर चुके हैं। तो आई थिंक कि जो दोनों के बीच विंस मैकमैन और ट्रिपल एच के बीच में जो गैप आया, एज उसके बीच में कहीं लॉस्ट हो गए। जो कैरेक्टर में भी एज के साथ आना चाहते थे वो एज कैरेक्टर उसके साथ नहीं आए, तो इसीलिए वो जो विनेट्स थी आई थिंक वो काफ़ी वेस्ट हो गई। आई फील लाइक बिकॉज एज का तो फिर ये नया कैरेक्टर तो कुछ है ही नहीं ना, क्योंकि एक तो रेटेड आर जो थीम सॉन्ग था मेटालिंगस का वही यूज़ कर रहे हैं, ऊपर से ऐसा कुछ स्पेशल है भी नहीं। तो फिर आई डोंट नो मैन, आई थिंक उसको हमें भूलना ही सही रहेगा अनटिल एंड अनलेस WWE डिसाइड करे कि चलो हम इसको किसी और चीज़ में टर्न कर देते हैं। बिकॉज ब्रे वाइट का मेरे को इसीलिए नहीं लग रहा क्योंकि 2 रो से वो दिखाया नहीं गया है, एंड ट्रिपल एच ने कहा कि ये क्या बकवास आइडिया है विंस मैकमैन का, हटाओ इसे। हो सकता है कि ये कहा हो। मंदरवीर ने लिखा है कि इफ आई सेंग रोमन रेंस थीम सॉन्ग वाली वीडियो पर 1 लाइक्स हो गया तो चेतन हैज टू सिंग सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग गाने पड़ेंगे, नॉट अ चैलेंज बट अ फैन डिमांड। भाई पता नहीं कैसे लेकिन उस पर आप लोगों ने 920 के ऊपर लाइक्स कर भी दिए। आई फील लाइक यार इतनी सारी वीडियोज है उसमें इतने सारे लाइक्स नहीं आते, लेकिन उसी पर्टिकुलर वीडियो पे क्यों इतने लाइक्स देने की जरूरत थी? उस वीडियो को आपको डिसलाइक करने की जरूरत थी? आई डोंट नो मैन, बट सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग हेल नो। अगर अब की बार कभी लूंगा भी तो मैं चैलेंज नहीं लेने वाला, जिनके सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल्स है, जिनमें लिरिक्स हो कम से कम वो तो लूं। इन्वर्टेड गेमर ने लिखा कि एज स्टाइल्स कैन कन्वर्ट एनी मूव टू स्टाइल्स क्लैश। ओके लेट्स से टॉमस्टोन पाइल ड्राइवर। सो हाउ डू यू थिंक कि टॉमस्टोन पाइल ड्राइवर को कन्वर्ट करेंगे एज स्टाइल्स क्लैश में? हाँ बताओ अभी। एंड फाइनली सहज ने लिखा कि फैक्ट आफ्टर 2 months people will start hitting Triple H, mark my words, pin my comment and you will marry Bailey so soon 3D बड़ी। अबे ये लास्ट में क्या हो गया? सही है भाई, बट हाँ देखो यार जो भी पावर में आता है हेट तो उसको मिलनी ही मिलनी है, ये उससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। देयर इज़ नो बडी इन द वर्ल्ड जिसको हेट नहीं मिली हो क्योंकि वो पावर में है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑफकोर्स ट्रिपल एच के साथ भी वो ट्रीटमेंट हो सकता है जो कि विंस मैकमैन के साथ हुआ था, और ये वही लोग करेंगे जो ट्रिपल एच को चाह रहे थे। बिकॉज एक तो ऐसा पॉइंट आएगा ना जब इनके फेवरेट सुपरस्टार को वो मौके नहीं मिलेंगे या फिर वो सुपरस्टार नहीं चलेंगे, तो वो ट्रिपल एच की गलती हो जाएगी अल्टीमेटली। तो ये मार्क करने की वर्ड्स जरूरत है ही नहीं, इट इज द फैक्ट, इट्स जस्ट द थिंग कि ट्रिपल एच उस हेट को कैसे लेंगे जिस तरह से विंस मैकमैन ने ली थी। अगर उस तरीके से लेंगे देन भाई ट्रिपल एच बहुत लंबा टेक सकते हैं। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर बताना कि क्या रॉ की रेटिंग जो ये आई है क्या ये कंटिन्यू रहने वाले है या फिर ये एक ही दिन की चांदनी थी। कमेंट्स में लिखो, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।